श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पर बाबा के दूत महाराज की कृपा हो गई है? हम कैसे जान सकते हैं? हमें कैसा उन शक्तियों का आभास कैसा होता है? कैसे उन शक्तियों का हमारे शरीर पर जो फीलिंग होगी, जो हमें अनुभव होंगे, वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, जब हमारे शरीर पर कोई भी शक्ति आती है, और वो आती तो है लेकिन परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही आती है, क्योंकि कोई भी शक्ति दबाव में कार्य नहीं करती है। प्रभु की कृपा, जब हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारी पूजा से हमारे देव की कृपा हमें प्राप्त होती है, या हमारी पूजा से हमारे देवता प्रसन्न होते हैं, तो हमें उपकारिक रूप में कृपा प्राप्त होती है। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा, इस वीडियो में ही बता दूंगा कि हनुमान जी के दूत जो हैं आपको कैसे प्राप्त हो सकते हैं, किस तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो क्या होता है कि जब भी कभी भी हम जब नित्य नियम बनाकर रोजाना एक पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं अपने देवता की, मान लीजिए एक पूजा किस प्रकार से, जैसे कि हनुमान चालीसा, जैसे कि सुंदरकांड, जैसे कि हम राम स्तुति, जैसे कि अगर कोई भी ऐसा पाठ पूजा या हनुमान जी का कोई भी ऐसा अद्भुत चमत्कारी मंत्र का जाप करते हैं या कोई शाबर मंत्र का जाप करते हैं, तो प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होती है। लेकिन उससे पहले मेरी बात को गौर से सुन लेना, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ये बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके जीवन को भी बना सकती है। जब कभी भी हम रेगुलर रकत पाठ अपने घर में करने लग जाते हैं, मानो रेगुलर पाठ करने लगते हैं, रोजाना कंटिन्यू पाठ करने लगते हैं, तो हमारे घर के अंदर सबसे पहले हमारे जो पितृ होते हैं, जैसे कि आपके घर के अंदर आपके पितृ जो हैं, अगर प्रेत योनि में है तो पहले आपको वो आकर तंग करेंगे और आपको टॉर्चर करेंगे, आपको थोड़ा सा डराएंगे, घबराहट होएगी, पसीना आना, में हर प्रकार की दिक्कत महसूस हो सकती है। लेकिन उसके बाद जब आपके घर के अंदर इन चीजों की शुद्धिकरण हो जाती है, तो और या आप इन शक्तियों को कहीं ना कहीं पर स्थान ग्रहण करा देते हो, तो उसके बाद जब आपके घर के अंदर लगातार बाबा की पूजा करने से एक अद्भुत और रहस्यकारी वीर आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब वो वीर शुरुआती समय से ही आपके साथ होते हैं। जब आपके घर में ये जो पितृ, जो आपके प्रेत योनि के पितृ जो आए थे, ये उन वीरों की कृपा से ही आए थे। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। जब हनुमान जी का नाम इतना प्रभावशाली है, इतना ऊर्जावान है, तो कोई भी प्रेत, कोई भी व्याधा, कोई भी तंत्र, कोई भी काली विद्याएं हमारे नजदीक भटक नहीं सकती हैं, हमारे नजदीक रह नहीं सकती हैं। उससे पहले सारे वातावरण की जो है उस एरिया की सफाई होती है, तो वीर आते हैं, वो सफाई करते हैं। अब जब आपकी भक्ति एक श्रेष्ठ लेवल पर पहुंचने लग जाती है, जैसे कि पहले आप भक्ति करते थे, उस भक्ति में मन नहीं करता था, और अब जो भक्ति में मन कर रहा है, सबसे पहला संकेत यही है, जब आपके इष्ट की भक्ति में लगन लगने लग जाए और पूजा कर कर आपको तृप्त डकार आ जाए। जैसे हम भोजन करते हैं ना, जैसे भोजन करते करते हम जब भोजन करते हैं हमें एक डकार आती है, डकार लेते हैं ना, तो उससे तृप्त हो, आत्मा हमारी तृप्त हो गई है, हमारा शरीर जो है तृप्त हो चुका है। इसी प्रकार से जब हम पूजा पाठ करते हैं और तब हमें जोड़कर खींचने वाली आवासियां आने लग जाए, ऐसे पूरी मानो पूजा के उसी मंत्रों के दौरान जिन मंत्रों का जाप आप कर रहे हो, ये खिंचाव जब महसूस होता है, इसको आप समझना आपके शरीर पर तरंगे आ रही हैं, आपके देवता की, बाबा के दूतों की तरंगे आपको प्राप्त होने लग गई हैं। अब धीरे धीरे ये कृपा देखो, जब हम शक्तियों से संपर्क साधते हैं उसके लिए अभ्यास भी बहुत होना जरूरी है। कई भक्तों का तो ध्यान ही लगता, हनुमान चालीसा पढ़ते फटाफट पढ़ते और लेकिन उनका ध्यान, और कई भक्तों का ऐसी लगन लगने लग जाती है, उस लगन से शक्ति प्रसन्न होती है कि आपके अंदर जो लगन उत्पन्न हो रही है आप उसके हकदार हो। आपका रहन सहन, आपका खान पीन, आपका नित्य नियम देखकर शक्ति आपको उपकार रूप में आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसमें थोड़ी सी असमंजस ये हो जाती है कि आपका कोई गुरु नहीं होता। जब गुरु नहीं होता तो आपको शक्तियों से संपर्क बनाने का तरीका नहीं पता होता, आपको पता नहीं है कि हमारी ज्ञान इंद्रियां उन शक्तियों को कैसे समझेंगी। उसके लिए गुरु का होना जीवन में बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। और
कहने के तो हम कह देते हैं कि हनुमान जी हमारे गुरु हैं, इष्ट भी हैं और गुरु भी हैं, और कहने में हम ये भी कहते हैं कि भगवान शिव हमारे गुरु हैं, लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप में, संसारिक रूप में गुरु की धारणा जरूर होती है उससे, जिससे आपका ज्ञान चेतना लेवल एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाए, आप शक्तियों को समझ सको, उन्हें जान सको, उन्हें पहचान सको। धीरे धीरे जब आपको ये लगता है कि आपको अपने इष्ट के प्रति एक अलग सा खिंचाव होता है और रोना आता है, व्याकुलता उत्पन्न होती है, अंदर से व्याकुलता उत्पन्न होती है, और जोर जोर से जब आप पूजा करते हो ना, आपके शरीर के अंदर एक ऐसा विकराल शरीर आपको महसूस होता है अपना, कि आपके शरीर में एक एनर्जी भर दी है, मानो वो एनर्जी कहां से आई है ये समझ में, और मुख से राम सिया राम सिया राम ये शब्द महसूस होते हैं। कोई आपको बात करता है ना फोन पे, तो वो कहते हैं नमस्ते जी, तो आपके मुंह से पता क्या निकलता है, जय श्री राम जी। हर वक्त आपके अंदर से जय सिया राम के नाम की जाप जो है कंटिन्यू चलने रहता है। आपने प्रेमानंद जी महाराज जी को देखा है, ओ राधा 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 एक नाम प्रिय रखते हैं, और वो ही उन्हीं को ही रटते हैं। जब आपके इष्ट, आपके आराध्य की कृपा आपके ऊपर होने लगती है, तब आपके मन से सिया राम का नाम नहीं जाता, राम जी का नाम नहीं जाता, आपके मुख से वो अपने आप निकलता है। आपको घर में पूजा करना अच्छा लगता है, आपके घर के अगर बच्चे बेसंस्कारी तो उनको समझाने का आपका मन करता है, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अनुभवित संकेत है, कोई किताबी ज्ञानी संकेत नहीं है, कोई यूट्यूब की वीडियो देख के संकेत नहीं है, ये संकेत अनुभवित है, जो हमने स्वयं महसूस करे हैं और हमारे गुरु से हमने जो ग्रहण करे हैं। और उसके बाद जब आपको शक्तियों से धीरे धीरे बैलेंस करना आता है, ताकि फिर आपको आपकी चेतना जाग जाती है, वो आपकी शक्तियों के साथ संबंध हो जाता है, वो संबंध, वो रिश्ता आपको हर वक्त अवेयरनेस करता है, आपकी ज्ञान इंद्रियां उनसे संपर्क करती हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आप सारी समझ अपने अंदर पैदा कर लेते हो, सामने वाले व्यक्ति के शरीर पर क्या है, उसके घर में कौन सी नकारात्मकता है, उसके शरीर के ऊपर क्या चीज होनी चाहिए, उसके शरीर पर क्या क्या चीजें हैं, घर में और कोई देवता तो नहीं है, कोई ऐसी सिद्धि तो इसके साथ नहीं चल रही है, या कोई चौकी, कितनी चौकी लग चुकी है, ये चीजें आपको आपकी ज्ञान इंद्रियां आपको समझाती हैं। तो आपका उनके साथ संपर्क हो चुका है उन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। उन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही आपको महसूस होता है कि आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा आ गई है। ये दूत महाराज के आने के स्टिक संकेत है। और दूत कैसे प्राप्त होते हैं? प्राप्त होने के लिए अपना नित्य नियम बनाना पड़ता है, पूजा में आधार बनाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ नियम बनाकर चलने पड़ते हैं। थोड़ा समय कष्टदायक हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आपको शक्ति जरूर प्राप्त होगी। और बहुत सारे भक्त तो ऐसे हैं जो शक्ति को प्राप्त करने के बाद भी खो देते हैं, अनुचित कार्य कर। इसके ऊपर मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है कि दूत महाराज अगर आपको प्राप्त हुए हैं तो आपको क्या क्या नियम रखने चाहिए। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि नेक्स्ट वीडियो जरूर आप ये वाली बनाइए कि दूत महाराज के क्या नियम होने चाहिए, फिर मैं आपको जरूर ये वीडियो बनाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी सरलता और बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। अगर आप सोचिए धर्म के क्षेत्र में थोड़ा सा सहयोग कीजिए तो इसको स्टेटस पे लगाइए इस लिंक को, ताकि जो व्यक्ति सुने वो भटके ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तरह तरह की साधना कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें यूट्यूब पर देखकर या कहीं से भी करने की सोच रहे हैं। लेकिन ये सोचिए, जो हनुमान जी की भक्ति ऐसी होती है जो हमारे कुटुंब का नाश नहीं करती है। हम अगर वो हनुमान जी की भक्ति के प्रति अगर जाते हैं, खिंचाव आता है, तो ये कार्य भी आपका नैतिक फर्ज है। अगर आप राम जी के भक्त हो या हनुमान जी के भक्त हो तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।